हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 7 जो कि था चैप्टर 7। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन अ प्लेन। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे। इससे पहले बहुत से लेक्चर आ चुके हैं, अगर नहीं देखा तो देख लेना। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों वो क्या था? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसके इतने नंबर ऑफ केसेस बनते हैं ना। अभी हम लोग न्यूमेरिकल भी लगाएंगे तो उसमें और मजा आएगा सॉल्व करने में। आज एक छोटा सा एक और केस देख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का ही केस है, बस क्या है, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट। एक लिफ्ट जो आप लोग नॉर्मल लिफ्ट होती है जिसमें ऊपर नीचे जाते हैं, एलिवेटर, उसके अंदर अगर आप कोई प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हो तो वो कैसा आपको दिखेगा और उसमें कौन सी मैथमेटिक्स लगेगी वो हम देखते हैं। तो लेक्चर 7 देखो, ये जैसे लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट। अब एक चीज आप ध्यान रखो, अगर लिफ्ट है तो या तो वो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो हम दोनों केस देखेंगे। एक तो तब जब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट। ए नॉट हमने एक एक्सेलरेशन मान लिया है कि भाई देखो, जब लिफ्ट ऊपर जाना, आप जब लिफ्ट में चढ़ते हो तो क्या होता है, लिफ्ट अपनी स्पीड पकड़ती है, ऊपर जा रही होती है अगर, तो होता क्या है कि उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होता है। पहले वो रुकी हुई है, फिर धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी बढ़ा रही है। उस केस में अगर आप उसमें कोई बॉल फेंकें अगर अंदर, तो उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसका शेप कैसा होगा या उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखते हैं। तो इस पर बहुत गौर से ध्यान देना। ये एक लिफ्ट है, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है मैंने मान लिया कि एक ये लिफ्ट है, ठीक है। आप अभी इस लिफ्ट के अंदर हो, ठीक, आप क्या हो, इस लिफ्ट के अंदर खड़े हो, और हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वो इस लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे। मतलब आप जो भी मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो वो इस लिफ्ट के अंदर खड़े होकर ही ऑब्जर्व कर रहे हो। आप इस लिफ्ट में खड़े हो तो ये जो बॉल आपने फेंकी है इसको आप अंदर से ही ऑब्जर्व करो। ऐसा नहीं है कोई बंदा बाहर खड़ा है और मान लो वो कह रहा है कि हम लिफ्ट में मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी ये सब उतने कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे हमको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप अंदर खड़े हो तो मोशन को आप अंदर से ही तो ऑब्जर्व करोगे। आपने क्या करा, एक ये बॉल थी आपके पास, जिसको फेंका ऐसे, ऐसे फेंका। अब ये देखो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, ये ऐसा शेप दिख रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक बात। लेकिन अब यही बात आती है कि यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मतलब कि ये कितना टाइम लेगी नीचे आने में लिफ्ट के सरफेस पे, या इसके हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा, कितना ऊपर जाएगा। उससे पहले क्या है, एक चीज दे रखा है कि लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है, और किस एक्सेलरेशन से जा रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि अगर हम सारे ऊपर जाने वाले मोशंस को पॉजिटिव ले लें, क्योंकि ये प्लस वाई एक्सेस होता है और ये प्लस एक्स एक्सेस होता है, तो ऊपर जाने वाले सारे मोशंस को हम पॉजिटिव वाई एक्सेस पे ले लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो कि आप जानते हो कि चाहे बॉल लिफ्ट के अंदर हो या बॉल लिफ्ट के बाहर हो, आप अगर उसे अर्थ की सरफेस पे कहीं भी फेंकेंगे या अर्थ पर कहीं पर भी आप हो उसको फेंकोगे तो उस पर हमेशा एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी लगेगा, जो कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से होगा। अब भले ये लिफ्ट ऊपर जा रही हो, लेकिन ये जो बॉल आपने फेंकी है इस पर एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, लेकिन इस बॉल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे की तरफ जी लगेगा, इस पर लगेगा कि नहीं। लेकिन अब यहीं एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि मान लो एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, मतलब ये मान लेते हैं एक लिफ्ट, एक ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, और ये एक ऑब्जर्वर फ्लैट अर्थ मतलब कहीं किसी सरफेस पे खड़ा है और वो लिफ्ट को ऊपर जाता हुआ देख रहा है, और आपको भी देख रहा है कि आप उसके अंदर बॉल फेंक रहे हो। तो ये जो मोशन होगा ये थोड़ा अलग सा दिखेगा, उसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे बाद में। अभी ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग इस बॉल का एक्सेलरेशन तो जी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉल नीचे गिर रही है, आप फेंको कैसे भी उसको, बॉल नीचे गिर रही है, उसका एक्सेलरेशन जी है। लेकिन इस बॉल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होगा, मतलब भाई लिफ्ट ऊपर जा रही है ए नॉट एक्सेलरेशन से, और बॉल के ऊपर अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो जी है, लेकिन बॉल का ओवरऑल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर हम वो पता कर लें तो सारी मैथमेटिक्स सॉल्व हो जाएगी, फिर हमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। उसको समझने से पहले एक चीज़ हम लोग कुछ चीज़ें मान लेते हैं, क्या कि ये जो बॉल है इसको फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से, और इसका जो एंगल है वो है हॉरिजॉन्टल से थीटा नॉट, जिसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं, वो थीटा नॉट। अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ें एज्यूम कर लेते हैं। लेट यू नॉट इज इक्वल टू, यू नॉट क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ
बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बच्चों यहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं कि भाई आप मोशन कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। अभी इस ऑब्जर्वर पर ध्यान नहीं देना है। ये वाला जो ऑब्जर्वर है, मान लेते हैं ये ऑब्जर्वर ए है और ये ऑब्जर्वर बी है, इस पर अभी ध्यान नहीं देंगे। जो बाहर खड़ा हुआ है, जो एकदम रेस्ट पे और वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको छोड़ दो। अभी आप लिफ्ट के अंदर हो तो आप मोशन को एनालाइज कर रहे हो। आपके रिस्पेक्ट में, यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो हमने वेलोसिटी दी है बॉल को, वो है यू नॉट। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। ये लाइफ लिख दिया है यार। लिफ्ट यू नॉट जो वेलोसिटी है वो बॉल की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बस ये चीज ध्यान में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं कि हम जहां से मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, वो हम अपने जितना आसान पड़े हम वहां से ऑब्जर्व करेंगे। तो लिफ्ट के अंदर अगर आप हो तो लिफ्ट से ही मोशन को ऑब्जर्व करो, ना कि यहां से। बात समझ गए। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट, WRT का मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ये भी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल बात सही है। अब फिर से यहां पर बात करते हैं, वेक्टर्स पे चले जाते हैं। बच्चों याद होगा आपको कि वाई डायरेक्शन में जो हम यूनिट वेक्टर लेते थे वो क्या लेते थे? जे, जो कि डायरेक्शन बताता है। तो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, बॉल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, तो हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो यहां पर तीन चीजें और हमको ध्यान में रखनी है। अगर हम मान लें ए बी एल, ए बी एल, ये वेक्टर लगा देता हूं क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। ए बी एल का मतलब है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है ए बी एल। बी का मतलब बॉल और एल का मतलब लिफ्ट। अब यहां पर फिर आ जाते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू जी। जी का मतलब ग्राउंड। एक्सेलरेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब रेस्ट से। आप अर्थ से देख रहे हो, मतलब ये बाहर वाला जब इस बॉल को देखेगा तो उसका एक्सेलरेशन अर्थ की वजह से कितना है? ग्रेविटी की वजह से जी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो प्लस वाई ऊपर की डायरेक्शन में, जी नीचे की डायरेक्शन में। तो इसको बच्चों ये लिख सकते हो माइनस का जी जे कैप। लिख सकते हो कि नहीं? कह दो कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। जी हो गया इसका मैग्नीट्यूड और माइनस का जे हो गया इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। वेक्टर्स का यूज भी कर रहे हैं हम लोग, कितना इंटरेस्टिंग है। फिर हम लोग लिखते क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, एक चीज और आपको याद आ रही होगी कि जब भी हम ग्राउंड की बात करते हैं, यानी कि रेस्ट की बात करते हैं, तो हम जानते हैं ये जितनी भी क्वांटिटी दे रखी होती है कि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट है ए नॉट, तो इसका मतलब वो किसके रेस्पेक्ट में? आप कहां से देख रहे हो? बाहर से देख रहे हो तो देख रहे हो कि लिफ्ट ऊपर जाती हुई ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है? ए नॉट। और ये किधर है? ऊपर की तरफ। तो इसको लिख सकते हो कि नहीं? प्लस ए नॉट जे कैप। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। ए नॉट हो गया मैग्नीट्यूड, जे हो गया डायरेक्शन। जे से मतलब नहीं है, वो मैंने बस, क्योंकि यहाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इक्वल टू के बाद भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। इसको बच्चों देखो, फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज एक बात करने जा रहे हैं हम लोग। बात सारी समझ गए हो ना? ये एक्सेलरेशन है लिफ्ट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऊपर की तरफ। और ये जी जो है ये बॉल का एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन हमें क्या पता करना है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्योंकि जो ऑब्जर्वर है, जो आप जहां से देख रहे हो, आप लिफ्ट के अंदर बैठे हुए हो, तो आपको सारे मोशन लिफ्ट के अंदर से एनालाइज करने विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। इसमें कोई बहुत ज्यादा अभी मैंने मैथमेटिक्स नहीं लगाई, बस मैंने कहानी बताई है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से समझना। ये लिख लिया, इसको देख लो एक बार, छोटा शॉर्ट नोट्स बना लो इसके। अब बात समझो,
ये जो लिफ्ट है आपकी, ये जो लिफ्ट है ये ऊपर जा रही, एक्सेलरेशन लग रहा नीचे की तरफ, लेकिन हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। वो क्या होगा, जब भी आपको याद होगा वेक्टर क्वांटिटीज में हम रिलेशन ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको माइनस करते हैं। माइनस कैसे करेंगे, बॉल का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो करते थे बच्चों, याद करो। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बता देता हूं। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मतलब होता है कि बाहर अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन बोलते थे। तो इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, हमें एक रिलेशन पता चलेगा कि बॉल का लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितना एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, या भी हमने लिखा था, ये है माइनस का जी जे कैप, है कि नहीं है। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो दे रखा है, माइनस का ए नॉट जे कैप। ये माइनस बीच में क्योंकि ये पॉजिटिव दे रखा है, ये देखो ये पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हो गया माइनस का ए नॉट जे कैप। अब जे कैप कॉमन ले लो माइनस का, तो क्या हो जाएगा, जी प्लस ए नॉट जे कैप। अब यहां पर ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अगर ये पता चल गया तो अब आप प्रोजेक्टाइल मोशन आराम से सॉल्व कर लोगे। कह दोगे सर बस इतना ही करना था। हाँ बच्चों, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। कहोगे सर कैसे, देखो भैया, तुमको एक्सेलरेशन पता चल गया बॉल का, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अगर मैं ए बी एल की बात करूं, वेक्टर को हटा दो, मतलब जे कैप से तो मतलब है नहीं, ये हो जाएगा जी प्लस ए नॉट, ये हो जाएगा कि नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। कह दोगे सर ये तो हो गया, लेकिन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या लेना देना है। अब यहीं पर समझने की बात है, जब आप बॉल को लिफ्ट में फेंक रहे हो और लिफ्ट में ही खड़े होकर इसे देख रहे हो कि ये बॉल कहाँ जा रही है, तब तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा। लेकिन अगर आप कहीं बाहर खड़े होकर इस मोशन को ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप का नहीं दिखेगा, वो कुछ अलग ही टाइप का मोशन दिखेगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा। कैसे, आप ये बाहर खड़े हो, मैं इसको भी समझाता हूँ, ठीक। आप बाहर खड़े हो, ये है लिफ्ट, इसके अंदर है बंदा, लिफ्ट जा रही है ऊपर ए नॉट एक्स। जब आप बॉल फेंकोगे तो होगा क्या कि बॉल तो ऊपर जा ही रही है, साथ ही साथ लिफ्ट भी ऊपर बढ़ रही है। तो अंदर वाले बंदे को तो यही दिखेगा कि ये बॉल ऐसे गिर के लिफ्ट में आके टकरा गई ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट के। लेकिन बाहर वाले बंदे को क्या दिखेगा कि ये बॉल ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है और यहाँ पर कहीं गिर गई। क्यों, क्योंकि इस वक्त बॉल थी यहाँ पर और लिफ्ट जैसे ही ऊपर बढ़ी वो बॉल क्या हो गई, ग्राउंड पे टकरा गई, इसके ग्राउंड पे टकरा गई। मतलब बाहर से देखने पे मोशन कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए हम जितनी एनालिसिस कर रहे हैं वो लिफ्ट के अंदर बैठ के कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब लिफ्ट के अंदर बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी क्वांटिटी आपको विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालनी पड़ेंगी। इसीलिए बच्चों यहाँ पर जो हमने ये वेलोसिटी ली है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ली है। मतलब लिफ्ट के अंदर जो आप फेंक रहे हो तब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है। जो हमने एंगल लिया है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक्सेलरेशन जो हम लोग निकाल रहे हैं वो भी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकाल रहे हैं। कह दो कि सर इतना तो हम लोग समझ गए कि भैया लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सब कुछ कैलकुलेट करना है, क्योंकि बाहर से देखने पे मोशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अंदर से तो प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं, बहुत आसान है बच्चों। याद होगा हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते थे, क्या निकालते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितनी देर बॉल हवा में रहेगी। भाई आप जब फेंकोगे बॉल को तो वो लिफ्ट की सरफेस पे टकराने से पहले वो कितना टाइम लेगी ऊपर जाने और नीचे आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों याद होगा आपको, जब हम लोग नॉर्मल प्लेन में पढ़ते थे तो वो आता था 2u नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी आता था कि नहीं आता था। अब एक चीज ध्यान रखो, जब हम ग्राउंड पे प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करते थे तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता था जी, जो कि ग्रेविटी की वजह से होता था। मतलब अर्थ जिस फोर्स से बॉल को खींच रही, सिर्फ वही एक्सेलरेशन था। लेकिन यहाँ कहानी पलट गई। यहाँ क्या हो गया कि जिस जगह प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है वो पूरी सरफेस ही ऊपर ए एक्सेलरेशन से जा रही है। तो यहाँ जी की जगह पर हम क्या ले लेंगे, जी की जगह पे ले लेंगे ए बी एल, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल
विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बस इतना ही अंतर रखना है और बाकी सब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2u0 साइन थीटा नॉट अपॉन ABL। बस ये आपका आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ABL की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, ABL है G प्लस A0, इसमें इसकी वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा 2u0 साइन थीटा नॉट अपॉन G प्लस A0। ये आंसर है आपका। कह दोगे सर ये तो बहुत आसान था, ऊपर जा रही है तो दोनों के एक्सेलरेशन को जोड़ देना है। अभी और आगे भी बात करेंगे जब नीचे जाएगी, इसको एक बार देख लो। फिर हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट वो लिफ्ट के अंदर कितनी होगी उसकी, ये समझ गए होगे। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं भाई, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बॉल नीचे गिर रही है, तो उसका ओवरऑल एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया A0 प्लस G, वही वैल्यू यहाँ रख दी, G की जगह पर ABL रख दिया हमने। बस इतना ही चेंज करना है, देख लिया इसको। अब बात आती है कि भैया ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है इसमें कुछ हाइट भी तो होगी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, कितना ऊपर गई, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बस करना कुछ नहीं है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन के आपने सारी इक्वेशंस निकाली थी, सारे फॉर्मूले जो हम लोगों ने डिराइव करे थे, उसमें G की जगह पे ABL रख देना है। आपको याद होगा HM मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या आता था, U0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन क्या आता था, अपॉन आता था 2G। अब G की जगह पर क्या रख देंगे ABL, यही तो रख देंगे, बस ये आंसर हो गया। यही आपको करना था, U0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन ABL की वैल्यू रख दो 2G प्लस A0। और फिर मैं कह रहा हूं ये जितनी क्वांटिटी निकल के आ रही है HM, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, मतलब लिफ्ट में जो बंदा बैठा है उसके रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि जब लिफ्ट में मोशन एनालाइज कर रहे हो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। अब कह दोगे सर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में भी जहां G आ रहा है वहां ABL रख देना, वो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। मेन है टाइम और हाइट, ये ध्यान रखना। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अगर लिखना है तो क्या होगा, रेंज यानी जो लिफ्ट में वो जहां पर गिरेगी जाके ये दूरी कितनी होगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अब बच्चों रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या आता था, R इज इक्वल टू क्या आता था, U0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन G की जगह पर ABL, ये भी रख दो इसमें, U0 स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन G प्लस A0। कह दोगे सर ये तो बहुत आसान था, तो आसान है इसीलिए तो करा जा रहा है सॉल्व, कॉम्प्लिकेटेड होता तो कहाँ सॉल्व कर पाते। इसको एक बार देख लो, ये देखो हाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट, रेंज आ गई और टाइम ऑफ फ्लाइट इससे पहले हम लोगों ने निकाल लिया था, तो तीनों चीज़ें पता चल गई हमको। ये लिफ्ट के मोशन में मैं पता है ये केस आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसीलिए बता पा रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि भैया लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तब तो मोशन हमको प्रोजेक्टाइल दिख रहा है, बाहर से मोशन एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज और टाइम अंदर बैठ के निकालेंगे इसके, ठीक है। ये देख लिया, एक बार फिर से शुरुआत से देख लो। लिफ्ट मूविंग अप विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A0, हमने क्या करा कि लिफ्ट ऊपर जा रही थी, A0 एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बॉल पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है क्योंकि अंदर फेंकी है वो नीचे की तरफ G था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें क्या करना है, बॉल का एक्सेलरेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वही हमने तीनों चीजें लिख दी हैं। अब हमने ये माना है कि बॉल का जो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे हम इसको फेंक रहे हैं वो है U0 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और ये जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो भी है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। फिर हमने क्या करा, हमने एक्सेलरेशन निकाला विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऑफ किसका, बॉल का। तो बॉल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ
लिफ्ट। यही तो हम लोग करते थे वेक्टर जब पढ़ते थे। और हम जानते हैं कि बॉल का एक्सेलरेशन कितना है, नीचे की तरफ है, इसलिए हमने लिख दिया माइनस जी जे कैप। जे कैप बस यहाँ ये दिखाने के लिए है कि वो नीचे की तरफ है, वर्टिकल डायरेक्शन में। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना था, ए नॉट। और यहाँ पर जे कैप इसलिए क्योंकि ऊपर की तरफ है, यहाँ माइनस का जे कैप क्योंकि नीचे की तरफ। माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर ये माइनस देखो रह गया था, ये माइनस बाहर ले लिया और जे कैप को बाहर ले लिया, तो ये कितना आ गया, जी प्लस ए नॉट। हमें इससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, अभी डायरेक्शन पे मत जाओ। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, जी प्लस ए नॉट। ठीक है, फिर हमें क्या पता चला कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता था, जब लिफ्ट फिफ्ट तो छोड़ दो, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे, तब क्या होता था 2u sin थीटा अपॉन जी। जी की जगह पर हमें क्या रख देना, ए बी एल, और जो वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी लेनी है जो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में है। तो हमने ए बी एल की वैल्यू यहां पर रख दी, जी प्लस ए नॉट, ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसी तरह से हमने क्या करा, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले में यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g की जगह पे ए बी एल रख दिया, g प्लस ए नॉट। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वैसे तो पूछता नहीं, अगर पूछ ले तो कुछ नहीं करना, यू नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट होता है अपॉन g, तो g की जगह पे आप रख दोगे ए बी एल जी प्लस ए नॉट। इतना ही करना है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। ओके सर ये तो बहुत आसान है। आसान इसीलिए है क्योंकि हम अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं लिफ्ट के, बाहर से मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा नहीं दिखेगा। ये दिखेगा कि बॉल ऐसे जा रही है और फिर कहीं रुक गई क्योंकि लिफ्ट ऊपर बढ़ती जा रही है। आप थोड़ा दिमाग आंखें बंद करके इस चीज़ को सोचना हो कि अगर हम बाहर से देखें कि लिफ्ट के अंदर मोशन हो रहा है, तो बॉल भी ऊपर जा रही है, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो बॉल जैसे ही ऊपर पहुंची, लिफ्ट और ऊपर बढ़ गई और बॉल वहीं पर रुक गई। बात समझ रहे हो? लेकिन अंदर जो बंदा बैठा है उसको दिख रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है, इसको देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये सब जब पूछा जाएगा तो तुम बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ लगाने लगोगे, इतना टाइम मिलता नहीं है, खासकर जब एग्जाम्स की बात करें। इसलिए बस इतना ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट होनी चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट होना चाहिए। इतना समझ गए तो इसको सॉल्व करना आसान है। ठीक है, फिर एक दूसरा केस क्या है कि अब भैया लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही, लिफ्ट तो नीचे भी जा सकती है ना। लिफ्ट नीचे जा रही है और उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ए नॉट है लेकिन नीचे की तरफ है। अब वही केस यहाँ पर फिर हो जाएगा, आप अंदर खड़े हो और बॉल आपने फेंकी, इस पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन अभी भी जी लगेगा, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है हमको। ठीक है, वेलोसिटी हमने फिर मान ली है कि u नॉट है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा नॉट विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। सारे केसेस वही हैं, बस लिफ्ट अब नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो एक चीज यहां ध्यान रखो, एक्सेलरेशन के सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुए हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वो तो पहले जो था वो अभी भी है, माइनस का जी जे कैप, यही तो था। और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, पहले प्लस का ए नॉट जे कैप था क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही थी, अब नीचे की तरफ जा रही है तो ये हो जाएगा माइनस का ए नॉट जे कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वैल्यू रख दो इसमें, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। ग्राउंड से जब भी बात आएगी, फिर मैं बोल रहा हूँ एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन की बात होगी, तो ग्राउंड एक्सेलरेशन रख दो माइनस जी जे कैप, माइनस का ये क्या है, माइनस का ए नॉट जे कैप। तो ये बच्चों सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, माइनस का जी जे कैप प्लस का ए नॉट जे कैप। इसमें अगर मैं माइनस का जे कैप कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, जी माइनस ए नॉट जे कैप। हो जाएगा कि नहीं, इसको देख लो एक बार। माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का जे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट में जी माइनस का ए नॉट जे कैप। हो गया? कह दोगे हाँ सर हो तो गया। अब हमको समझ में भी आ रहा है कि आपने माइनस क्यों कॉमन लिया। पहले वाले केस में आपने माइनस कॉमन लिया था क्योंकि दोनों साइड माइनस आ रहा था। बच्चों इसलिए कॉमन लिया, छोटी छोटी बातों को समझो कि लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ हमको दिख रहा, क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि हमें वैल्यू से मतलब है, अंदर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड से मतलब है। समझ गए बात? इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं।
तो हमें क्या मिल गया, बॉल का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर तो पहले वैसे लिख लेते हैं, माइनस का जी ए माइनस ए नॉट जे कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, ये मिल गया जी माइनस ए नॉट। अब फिर बच्चों वही कर देना है, जहां जहां पर आपका जी आ रहा था वहां पर ए बी एल रखना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 u0 साइन थीटा नॉट अपॉन ए बी एल की जगह पे क्या हो जाएगा, जी माइनस ए नॉट। उसी तरह हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, u0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2 ब्रैकेट में जी माइनस ए नॉट। ये हो गया हाइट ऑफ। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अपने आप लिख लेना, बात समझ गए कि नहीं। तो ये कहानी थी बच्चों, इतना सब बताने के लिए मुझे इतनी कहानी बतानी पड़ी, है कुछ नहीं। जब ऊपर जा रहा है तो दोनों एक्सेलरेशन जुड़े जा रहे हैं, जी प्लस ए हुआ जा रहा है, और जब नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए हुआ जा रहा है। ठीक है, इसको देख लो एक बार। देख लिया। देखो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमें एक नई चीज़ सीखने को मिली। क्या सीखने को मिली, कि भैया मोशन हमेशा वहीं से एनालाइज करो जहां उसको एनालाइज करना ज़्यादा आसान हो। बाहर से देखोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही चीज़ें दिख रही, बस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सब चेंज हो गया है, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लेना है। समझ गए कि नहीं। इतना ही था इस लेक्चर में। नेक्स्ट एक लेक्चर और बचा है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन तो पूरा पढ़ चुके हैं, बस कुछ चीज़ें जो बची हुई हैं उनको और थोड़ा देख लेंगे, बस खत्म। फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या लिखा है, कोट पढ़ लेते हैं, मज़ेदार है। साइंस मे सेट लिमिट्स टू नॉलेज बट शुड नॉट सेट लिमिट्स टू इमेजिनेशन। ये बर्ट्रैंड रसल ने करा था, ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बहुत सी थ्योरीज दी हैं, फिजिसिस्ट भी थे। साइंस जो है वो भले नॉलेज पे आपके लिमिटेशन लगा दे। क्यों, क्योंकि जैसे आपको अभी मैं बता दूं कि बॉल है वो नीचे की तरफ ही जा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपकी अब सोचने की क्षमता बंद। आप जानते हो कि साइंस ये कहता है कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन अगर आप इमेजिन करने लगोगे कि जा क्यों रही है नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है, वो नीचे नीचे ही जा रही है, तो चीज़ें आपके और क्लियर होंगी। यही क्वेश्चन आइंस्टाइन ने अपने आप से पूछा, तो उन्होंने देखो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी। तो साइंस भले नॉलेज पे लिमिटेशन लगा दे, लेकिन आपकी इमेजिनेशन पे नहीं लगाना चाहिए। यही ये बात कही इन्होंने, बहुत सुंदर बात। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।